दोस्तों, बातें कर रहे हैं फिल्मों की। और फिल्मों की दुनिया में यानी कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जो फिल्में शूट होती हैं, फिल्में बनती हैं, उसमें जो नायक और नायिकाएं होती हैं, चरित्र अभिनेता अभिनेत्रियां होती हैं, उनके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। और उन भूले बिसरे चेहरों के बारे में जिन्होंने कुछ काम किए हैं लेकिन अब वो नहीं हैं। ऐसे ही एक शख्स रहे हैं जिन्होंने भौतिकी के यानी कि फिजिक्स के प्रोफेसर रहे हैं, लेकिन उनकी जिंदगी जो है वो एक्टिंग में भी थी। अब ये कौन थे? तो ये थे मनमोहन कृष्ण। लाहौर पाकिस्तान में जन्मे इस मनमोहन कृष्ण ने अपने कैरियर की शुरुआत बतौर एक्टर अंधों की दुनिया से की थी। मनमोहन कृष्ण बहुमुखी प्रतिभा के धनी माने जाते थे। उन्होंने उम्दा एक्टर होने के साथ ही बेहतरीन डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के तौर पर भी फिल्म इंडस्ट्री में अपना अलग मुकाम हासिल किया था। हालांकि उनके बारे में ये बहुत कम लोग जानते हैं कि मनमोहन एक्टर या प्रोड्यूसर नहीं बल्कि बॉलीवुड में बतौर सिंगर अपनी पहचान बनाने आए थे। मनमोहन कृष्ण 26 जनवरी 1922 को एक भारतीय फिल्म अभिनेता के रूप में जन्मे थे और उन्होंने 4 दशकों तक हिंदी फिल्मों में काम किया। ज़्यादातर चरित्र अभिनेता के रूप में उन्होंने काम किया। उन्होंने अपनी शुरुआत भौतिकी के प्रोफेसर के रूप में कैरियर शुरू किया था और 2 साल तक काम भी किया था। उन्होंने पढ़ाया भी था और भौतिकी में उन्होंने मास्टर्स किया था। उन्होंने रेडियो शो कैडबरी की फुलवारी नामक एक गायन प्रतियोगिता का संचालन भी किया था। बहुत से लोग ये नहीं जानते कि मनमोहन कृष्ण ने अपना पहला गीत झट खोल दे देवानंद की फिल्म अफसर जो 1950 में बनी थी उसमें गाया था, जिसका संगीत जो है एस.डी. बर्मन ने दिया था। वह चोपड़ा बंधुओं के पसंदीदा थे। उन्होंने उनके द्वारा निर्देशित और निर्मित फिल्मों में छोटी या बड़ी भूमिकाएं खूब निभाई हैं, चाहे वो दीवार हो, त्रिशूल हो, दाग हो, हमराज हो, जोशीला, कानून, साधना, काला पत्थर, धूल का फूल, वक्त और नया दौर इसके उदाहरण हैं। उन्होंने इन फिल्मों में काम किया है, उन्हें याद भी किया गया। उन्होंने लगभग 250 फिल्मों में काम किया, जिनमें नया दौर, खानदान, साधना, वक्त और हमराज प्रमुख हैं। उन्होंने 20 साल बाद में अपने काम के लिए प्रशंसा हासिल की थी और धूल का फूल जो 1960 में बनी थी, उसमें जो अब्दुल रशीद का कैरेक्टर उन्होंने किया है, उसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला। जहां नेहरूवादी धर्मनिरपेक्षता का प्रतीक गीत "तो हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा", उन पर ही फिल्माया गया था और इसको उन्होंने बड़े मार्मिक तरीके से प्रस्तुत किया है। इसके अलावा उन्होंने 12 पंजाबी फिल्मों में भी अभिनय किया। के अब्बास की शहर और सपना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीता। और पहली इंडो सोवियत सह निर्माण परदेसी में भी इन्होंने अभिनय किया, जिसे 1958 के कान फिल्म समारोह में गोल्डन पाम के लिए नॉमिनेट किया गया था। एक्टिंग में अच्छा मुकाम हासिल करने के बाद मनमोहन कृष्ण ने 1980 में बतौर डायरेक्टर फिल्म नूरी से शुरुआत की। इसी नूरी से हमारे यहाँ की एक हीरोइन जो हैं वो भी आई थी और इस फिल्म को दर्शकों द्वारा काफ़ी पसंद किया गया। नूरी फिल्म के निर्देशन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया था। आपको बता दें कि मनमोहन ने हिंदी में ही नहीं बल्कि पंजाबी फिल्मों में 4 दशकों तक काम किया। साथ ही 250 से अधिक फिल्मों में अपनी एक्टिंग का जलवा बिखेरा। 1990 में 3 नवंबर को 68 वर्ष की उम्र में मुंबई के लोकमान्य तिलक अस्पताल में उनका निधन हो गया। इनके जो बेटे हैं डॉक्टर राम चड्ढा, वो मुंबई के लीलावती अस्पताल में स्पाइन सर्जन हैं। तो ये कहानी थी मनमोहन कृष्णा की, जिन्हें लोग बहुत पसंद करते थे, जिनका चरित्र अभिनेता के रूप में उन्होंने एक बड़ी पहचान छोड़ी। और अगले एपिसोड में फिर किसी ऐसे कैरेक्टर के बारे में आपके सामने हूँगा मैं।